सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए स्टडी चैनल। आज हमारे इस चैनल पे हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जैसे कि आपने सुना वर्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेशियो में जो चीज़ें होती हैं यानी कि जो फ्रैक्शंस में चीज़ें होती हैं उसको हम किस तरीके से यूज़ करके हम उसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले टाइप का जैसे हमारा क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। इट मीन्स क्या है, दो जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में ये दिया है कि जो दो हमारे नंबर हैं वो 4:5 की रेशियो में दिए हैं। अगर हम उन्होंने बोला है इफ़ सम ऑफ दीज टू नंबर इज़ 810 फाइंड द नंबर्स। अब मान लीजिए जो ये 4:5 हमारे नंबर हैं, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारा सम क्या आना चाहिए, 810। अब हमें 4 अगर दिया हुआ है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि 4 का मल्टीपल होगा, वो जो भी हमें नंबर होगा वो हमें दिया नहीं है, वो 4 का मल्टीपल होगा, और जो दूसरा नंबर हमारा है वो हमारा 5 का मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से अगर हमने लीनियर इक्वेशन के मेथड से हमने इसको निकालना है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, 4x मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि नंबर का यूनिट कौन सा है, तो 4x मानते हैं। तो दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा 5x। हमें ये चीज़ यहाँ से डिराइव कर ली। क्वेश्चन की अगली लाइन में जिस तरीके से लिखा है कि सम ऑफ दीज नंबर्स इज 810, तो हम कुछ नया नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन से ही उठाएंगे सम करने पे ये 810 हमें डिराइव करके आंसर आ रहा है। तो हम देखेंगे ये क्या बना, 9x इज इक्वल टू 810। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, जो हमने 12th में पढ़ा है, 10th-12th में, कि 9 जो है ये फ्रैक्शन में नीचे जाएगा और हमारे यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो बहुत ही ईजिली जो है हमें दिख रहा है कि 90 आएगी। अब हमें पता चल चुका है कि ये x जो है वो 90 है, तो x को हम यहाँ पुट करेंगे। 4 × 90 जो हमारा पहला नंबर है दैट इज़ 360 आएगा, और जो दूसरा है वो क्या आएगा हमारा दोस्तों, 450 सॉरी। ये हमारा था लीनियर इक्वेशन से किए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। अब इसी क्वेश्चन को हम अगर अपने एक ट्रिक से यूज़ करें, ये हमारी दोस्तों ट्रिक है जो हमें काम आएगी हमारे कॉम्पिटिटिव में। तो ट्रिक में हमें क्या करना है, सिंपली हमें देखना है कि हमारे पास इन दोनों का सम करके 810 आ रहा है। अगर हम इन दोनों का डायरेक्टली सम कर दें, 5 + 4 दोस्तों, तो क्या आएगा 9। तो 9 यूनिट्स किसके बराबर यहाँ पे आएंगे, हमारे 810। कैसे आए 9, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि 9 जो है वो एकदम से 810 कैसे बन गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ जो ये नंबर है 810 के बराबर है। तो हमारा 9 इज इक्वल टू 810, ये मतलब 9 यूनिट्स हैं ये, ठीक है। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। एक यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, 90। तो 1 यूनिट हमारा किसके बराबर आया, 90। तो अब हमें निकालने हैं कि ये जो दो क्वेश्चन में क्या था कि ये जो दो नंबर हैं इनको फाइंड करना है। तो पहला वाला नंबर हमारा, अगर हमारे पास 1 यूनिट, ये जो यहाँ पे यूनिट है वो हमें पता नहीं है कौन सा, तो वो यूनिट हमें मिल चुका है जो कि 90 है। 4 × 5 90, वही हमारा 360। पहला नंबर हमारा आएगा 360 और दूसरा नंबर हमारा आएगा 450। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से सॉल्व होता है। अब हमारा दूसरे टाइप, पहले टाइप का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन टाइप 2 है। यहाँ पे हमें क्या दिया होता है क्वेश्चंस में, ये हमारे एसएससीज में, हमारे जीके एसएसबी में ऐसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं जहाँ पे हमें 2 रेशियोज दी होती हैं, हमें 3 की रेशियोज निकालनी है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक जो रेशियो होगी वो हमारी कॉमन होगी, जैसे आपको दिख रहा है A:B, B:C। यहाँ पे हमारा B जो है कॉमन है और उसको हमें A:B:C निकालनी है। तो इसको निकालने की दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। A:B:C हमें निकालना है, जो कि हमें क्वेश्चन में आस्क किया गया है। A:B की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 3:4 जो हमें दिख रहा है, और B:C हमें कितना दिया हुआ है, 2:5। तो हमें इसको नीचे लिख लेंगे, दूसरी रेशियो जो हमारी है 2:5। अब हमें ये लग रहा होगा कि जो 2 ब्लैंक हमारे पास बच गई हैं तो हमें उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो दोस्तों उसकी ट्रिक होती है, हमेशा हमने क्या करना है, जो स्पेस बच गई है उसकी जो वर्टिकली जो भी है उसको सेम उसी तरीके से लिख देना है। जिस तरीके से देखो आप यहाँ पे ब्लैंक है तो इसके जो वर्टिकल लाइन में हमारा कौन सा आ रहा है, 4, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। और दूसरा हम यहाँ पे स्पेस अगर हमारा खाली है तो इसकी लीनियर लाइन में कौन सा आ रहा है, 2, तो 2 लिखेंगे। अब हमारा ये हो गया। अब हमें सिंपली इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। 3 × 2 6,
देन 4 इंटू 2 8, देन 4 इंटू 5 20। अब आप देखिए ये हमारी ए टू बी टू सी आ गई। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में MCQs में सीधे यही रेशियो पूछ दी गई है, अदरवाइज अगर ऑप्शंस में आपको ये नहीं दिख रहा है इट मीन्स उन्होंने इसको फर्दर डिवाइड किया है। अब देखो इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है, जैसे 6 8 20 ये तीनों किस टेबल में आते हैं, ये 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 6 कितने से आएगा 3 से, 8 कितने से आएगा 4 से, और 20 कितने से आएगा 10 से। ये हमारी रेशियो दोस्तों बन गई है। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर हमें नहीं दिख रहा है। अब यही सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे किया फ्रेंड्स, वहाँ हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे, मतलब इसी तरीके से करेंगे, मगर यहाँ पे जिस तरीके से 3 रेशियोज़ को कंबाइन करके पूछा गया था, अगले क्वेश्चन में 4 रेशियोज़ को A, रेशियो B, रेशियो C, रेशियो D पूछा गया। हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन को बेसिकली बिल्कुल ही नॉर्मली ऐसे लिखना है A, B, C एंड D जो हमें पूछा गया है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। अब हमें जो गिवन है हमें उसको यूज़ करके यहाँ पे क्वेश्चन को बनाना होता है। देखिए A रेशियो B हमें दिया है, देन हमें 1:2 लिखना है। ये हमारी पहली रेशियो होगी जो हमें गिवन है ऊपर देखिए। देन उसके बाद हमें दूसरी है B:C गिवन है, B:C। अब आप सोच रहे होंगे हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि जो एक रेशियो है वो एक ही रो में हमारी आनी चाहिए। देन उसके बाद हमारी आ गई B:C तो ये बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगी, ये वाली रेशियो यहाँ पे आ गई। देन एक और रेशियो हमें यहाँ पे दी है C:D जो कि हमारी नीचे आ जाएगी, 1:3 हमें दी गई है। अब यहाँ पे आप चाहें तो रेशियो डाल सकते हैं, आपकी ईज़िली आपको इसको लोकेट कर पाएंगे क्वेश्चन में। तो अब आप देखिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। जैसे देखिए 2 के हॉरिजेंटल यहाँ पे 2 ब्लैंक हैं तो हमें इसी को वहाँ पे रिपीट करके लिखना है। अब यहाँ पे एक ब्लैंक है तो एक को इसी को हमारे हॉरिजॉन्टल वाले को रिपीट करके लिखना है। तो अब यहाँ पे हमारा जब ब्लैंक है तो रो के एंड में जो हमें मिलता है वहीं उसको रिपीट करके लिखेंगे। यहाँ पे इस वाली रो में 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे एक ही हमारा ब्लैंक है तो हम 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है कॉलम बन चुके हैं 3 के। अब सिंपली हमें सेम टू सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई का प्रोसीजर अपनाना है। 1:3 × 1 हमारा 3 आएगा। बिल्कुल ईजिली है दोस्तों, आपको घबराना नहीं। आप ध्यान से देखिए 3 × 1 = 3 होता है और 3 × 1 3 ही होता है। आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे आगे 2 × 3 हमारा क्या होगा 6, 6 × 1 क्या होगा 6। ये बिल्कुल ही बेसिक मैं पढ़ा रही हूँ आपको, बिल्कुल ये बेसिक लेवल का। 2 × 2 हमारा 4, 4 × 1 हमारा 4, देन 2 × 2 हमारा 4, 4 × हमारा 3 क्या होगा 12। अगर आपको लग रहा है अब दूसरे तरीके से करके देख लीजिए। 3 × 2 हमारा 6, 6 × 2 हमारा 12। तो हर तरीके से आपको जैसे कि पता है तो मैथ्स जो है सेम चलता है। अब आप सोचेंगे कि हम इसको फर्दर कर सकते हैं कि नहीं, तो हम यहाँ पे 2 फैक्टर देखना शुरू करते हैं। 2 के फैक्टर देखो, 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे रुक गया, क्योंकि 4 जो होगा वो 3 के टेबल में नहीं आएगा तो यहाँ के कॉमन फैक्टर नहीं निकलेंगे। तो यही हमारी जो है फाइनल रेशियो आ गई। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कोई भी होता है उसको सॉल्व करने की जो की है वो कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन में ही मिलती है। तो इसलिए क्वेश्चन को हमें सही से देखना है और पढ़ना है कामली, देन उसको हमने आगे प्रोसीड करना है। अब देखिए अ सम ऑफ ₹9,000, सबसे पहले हमें दिया है कि हमारे पास 9,000 है, उसको हमने इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B एंड C। आप आगे छोड़िए, आप यहाँ तक जितना आपने पढ़ा है यहाँ से आपको कितनी बात समझ आई कि 9,000 रुपये आपके पास है जो कि आपने 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, A में, B में और C में। अब हमें पता नहीं है कितने यूनिट्स हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इनकी यूनिट्स की रेशियो हमें दी हुई है कि इन द रेशियो 4:5:6। अब देखिए अब जो लेमन बच्चा होगा जिसको नहीं आता मैथ उसको समझ नहीं आएगा कि रेशियो का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि हमने ए को जितने भी पैसे दिए होंगे वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, हमने बी को जितने भी पैसे दिए होंगे वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, हमने सी को जितने भी पैसे दिए हैं वो 6 से मल्टीप्लाई हुए होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यही मतलब होता है। तो यहाँ से हमें इतना आइडिया लग चुका है कि जो ये डिजिट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसके मल्टीपल हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए और सी के शेयर में कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों अब जैसे कि हमें ये चीज़ पता चल चुकी है कि ये जो पैसे तीनों को कितने पैसे मिलेंगे, अगर तीनों के पैसों को हम सम करेंगे
तो ये बहुत ही मतलब एक बचपन की बच्चे की बात है जो आप समझ सकते हैं कि अगर ये 9,000 हम 3 लोगों में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो तीनों लोगों के पास कुल मिला के 9,000 ही होंगे। इट मीन्स हम इन रेशियो को प्लस करें 4 + 5 + 6 जो कि हमारा बनता है 15। हमारे 15 यूनिट्स वो किसके बराबर हमें मिलेंगे? 9,000 के, क्योंकि ये यूनिट्स जो हैं वो 9,000 के इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि ये पैसे जो हैं 9,000 के इक्विवेलेंट है। अब हमारे यहाँ एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे हम 9,000 को 15 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा क्या आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों? 600। ठीक है, कैसे डिवाइड करना ईजी होता है क्योंकि 15 के टेबल में हमारा 90 कितने से आता है? 6 से। 90 6 से आता है तो पीछे 2 0 600। ठीक है, अब हमारे पास 600 आ चुका है, हमारे पास यूनिट की वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कोई भी वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। अब हम इन्होंने हमें डिफरेंस पूछा है ए और सी का। पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास 4 हमें दिया हुआ है और एक यूनिट की वैल्यू आ गई 600। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, जो आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं? 2400। ठीक है, बी, फिर उसके बाद हमें सी का शेयर पूछा है क्योंकि हमें इन दोनों का माइनस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सी का शेयर हमारे पास कितना आ गया? सी हमारे पास 6 यूनिट है इंटू 600, हमारे पास आ गया 3600। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 3600 में से 3600 में से 2400 निकालो तो हमारे पास कितने बनते हैं? 1200 रुपये। अब देखो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक प्रोसीजर है मैंने आपको पिछला क्वेश्चन समझाया उसके अकॉर्डिंग ऐसे बनता है। अगर आप इसको और भी शॉर्ट करना चाहें, अपने दिमाग को और अपना दिमाग आप प्रैक्टिस में ला के तेज़ करना चाहें तो देखिए, हमें ये भी करने की नीड यहाँ पे नहीं पड़ेगी। हमें ये स्टेप भी हम स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। कैसे? जब हमारे पास यूनिट की वैल्यू निकल चुकी है 600, हमने निकालना है किसका डिफरेंस? ए और सी का डिफरेंस। किसका? ए और सी का डिफरेंस। आप ऐसे ही देखिए, सी कितना है? 6, ए कितना है? 4। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों? देखो कितने यूनिट्स हैं इनका डिफरेंस? 2 यूनिट्स हैं इनका डिफरेंस। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 600, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 × 600 = 1200। तो आपने देखा होगा ट्रिक लगा के हमने इस वाले स्टेप को भी यहाँ पे स्किप कर लिया। अब स्टूडेंट्स देखो, जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। अब क्या करता है जो एग्जामिनर है, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता है ताकि हम स्टूडेंट जो हैं वो वहीं पे उलझे रहें। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से आपको मेरा साथ मिला है तो आपको उलझन जो है बिल्कुल ही यहाँ पे हम स्किप करके जाएंगे, मॉक में ही आगे हम लेके ही नहीं जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वही पुराना घिसा बेटा इनका, कि 600 रुपये इन्होंने डिवाइड किए हैं 3 वर्कर्स में। ठीक है, 400 रुपये, सॉरी मेरे से गलती हो गई, 400 रुपये यहाँ पे जो है डिवाइड किए इन्होंने 3 वर्कर्स। आप कमेंट सेक्शन में कोई भी फ्लॉ, गलती या आपको कुछ भी लगता है आप मुझे यहाँ पे कमेंट ड्रॉप करें ताकि अगली वीडियो में मैं उसको थोड़ा रेक्टिफाई करूँ। तो आप देखो कि जिस तरीके से 400 रुपये इन्होंने क्या किया, 3 वर्कर्स को डिवाइड करे, जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो रेशियो दी है हमें, वो एक तरीके से प्रॉपर नहीं दी है। कुछ जो है फ्रैक्शन में है, कुछ जो है सिंपल में है। अब हम क्या करना है, हमारा काम इस रेशियो को हमने सिंपल बनाना है। अदरवाइज क्वेश्चन जो हमारा बेसिक है, इसमें कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है सेकंड वर्कर का शेयर। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं जैसे कि तेज़ी दिखाने की कोशिश में क्या करते हैं कि दूसरे को सोचेंगे कि दो वैल्यू दी है तो ऊपर वालों को लेके नीचे को इग्नोर करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, हमें इस रेशियो को सिंपल बनाना है पहले। तो वो मैं आपको एक तरीका सिखाती हूँ। देखिए हमारे पास रेशियो है ये। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शन से हटाना है। इसका तरीका क्या होता है, जिसकी कोई रेशियो नहीं है उसको